तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले आज आप लोगों के लिए एक काफ़ी बुरी खबर जो है वो होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि कुछ मानवाएं ऐसी थी जिन्हें कि मैं अनऑफिशियल वेबसाइट से एक्सप्लेन किया करता था, जैसे कि पीयरलेस, बैटल स्पिरिट या फिर नंबर 1 बीस्ट मास्टर मानवा हो गई। मैं उन दोनों को ही अनऑफिशियल वेबसाइट से एक्सप्लेन किया करता था, लेकिन किसी कारण से जो वो अनऑफिशियल वेबसाइट है वो परमानेंटली शट डाउन हो चुकी है। तो इसीलिए अब आप लोगों को कुछ दिनों तक जो ये सीरीज है इनके एपिसोड जो है वो देखने के लिए नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब तक कि इनके ऑफिशियल चैप्टर जो है वो रिलीज नहीं हो जाते हैं तब तक कि मैं एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर फ्यूचर में मुझे दोबारा से कोई अनऑफिशियल वेबसाइट मिलती है तो मैं वहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा, या फिर आप में से कोई ऐसी वेबसाइट को जानता हो जहाँ पर कि अनऑफिशियल चैप्टर जो है वो रिलीज होते हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो इसीलिए कोशिश करना कि आप लोग जो है वो कोई ऐसी वेबसाइट को ढूंढ सको, साथ में मैं भी यहाँ पर ऐसी वेबसाइट को ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो चलो अब अपनी जो सीरीज है उसे शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक नई बहुत ही ज़्यादा शानदार सीरीज जो है वो लेकर आने वाला हूं, तो मैं आप लोगों के लिए जो वो नई सीरीज है वो लेकर आ चुका हूं और मुझे यकीन है कि इस सीरीज़ के अंदर आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों को इस तरह की जो सीरीज है वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर बात की जाए हमारी इस सीरीज की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर के पास में सिस्टम होने वाला है जिसकी मदद से वो पैसा कमाएगा और लड़कियों को पटाएगा। और लड़कियों को पटाने के बाद में उन दोनों के बीच में क्या होने वाला है ये आप सभी लोग जो है वो अच्छे से जानते हो। तो चलो टाइम को बर्बाद ना करते हुए अब अपनी जो सीरीज है उसे शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम अपनी सीरीज के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम कि जियान चैंग होता है। और अब जो जियान चैंग होता है वो हम देखते हैं कि वो एक लड़की के पास में लेटा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसकी आंख जो होती है वो खुल जाती है, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होकर उठते हुए मन में सोचता है कि ये क्या हुआ, आखिर मैं यहाँ पर अचानक से होटल के बेड के अंदर कैसे आ गया। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जियान होता है उसका ध्यान जो होता है वो अपने पास में पड़ी हुई खूबसूरत लड़की के ऊपर जाता है, जिसे देखकर जियान अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि जैसे कि मैंने एक अजनबी लड़की के साथ में रात जो है वो गुजारी है। और उसके इतना सोचते ही अचानक से उसे झाओ जिया नाम की लड़की का मैसेज आने लगता है, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, आखिर झाओ जिया जो है वो मुझे मैसेज क्यों कर रही है। और उसके इतना सोचते ही झाओ जिया जो होती है वो उसे मैसेज करते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलोगी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कोई बहुत बड़ी तोप हो जो कि तुम मेरे मैसेज को इस तरह से इग्नोर कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मुझे मैसेज क्यों कर रही है, क्योंकि मुझे सही से याद है तो फ्रेशमैन ईयर के बाद में ही हमारा ब्रेकअप हो गया था। लेकिन आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये मुझे इस तरह से मैसेज कर रही है जैसे कि यहाँ पर हम लोग चाहे वो एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हो, क्योंकि मुझे सही से याद है कि ब्रेकअप के बाद में इसने मुझे वी चैट से ब्लॉक कर दिया था। और इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है उसका ध्यान डेट के ऊपर जाता है, और डेट को देखते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जियान होता है वो पास्ट की बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कि जो झाओ जिया होती है वो दूसरे पर्सन के साथ में होती है और जियान से बोलती है कि जियान तुम गिफ्ट देने में हमेशा ही बहुत ज़्यादा स्लो रहे हो, तुम कभी भी मुझे नहीं समझ सकते, ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो, मैंने तुमसे बेहतर किसी को ढूंढ लिया है। और झाओ जिया के इतना बोलते ही जो उसके साथ वाला बंदा होता है वो भी जियान से बोलता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि तुम्हें जल्दी से यहाँ पर गायब हो जाना चाहिए, नहीं तो बेफालतू के तुम यहाँ पर रुककर अपनी बेइज्जती ही कराओगे। और अब उसकी बात को सुनकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने हमेशा ही इसके लिए सब कुछ किया, मैंने अपना सारा पैसा इसके ऊपर लगा दिया, मैं इससे हमेशा ही प्यार करता रहा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो मुझे इस प्रकार से धोखा देगी। और अब जियान के इतना बोलते ही हमारा व्यू प्रजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि उसके मैसेज को देखकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है कि वो मुझसे पैसों के लिए बोलने वाली है, इसका ये पुराने वाला जो ड्रामा है उसे मैं अब अच्छे से जानता हूँ। और अब इसको इतना बोलकर जो जियान होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते भी बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैं प्यार में इतना ज़्यादा अंधा हो गया था कि यहाँ पर मैंने खुद की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसे भी पूरी तरह से खो दिया था। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो झाओ जिया को मैसेज करते हुए बोलता है कि झाओ जिया अब टाइम आ चुका है इसे ख़त्म करने का। जो सुनकर झाओ जिया गुस्से में बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे मतलब को नहीं समझ पा रही हो, मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ कि हम लोग जो है वो ब्रेकअप कर रहे हैं। जो सुनकर जो झाओ जिया होती है वो बोलती है कि लेकिन आखिर क्यों। जियान, क्या तुम्हें ये चीज़ जो है वो यहाँ पर मजाक लगती है, तुम्हें मुझे इस चीज़ का प्रॉपर रीज़न जो है वो देना होगा, आखिर तुम यहाँ पर मेरे साथ में ब्रेकअप जो है वो क्यों कर रहे हो, मेरी बात का जवाब दो।
जो सुनकर जो जियान होता है वो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। तभी झावजिया जो होती है वो गुस्से में उससे बोलती है कि जियान ठीक है, तुम अगर यही चाहते हो तो ठीक है, मैं भी अब तुम्हें मैसेज नहीं करूँगी। जो सुनकर जियान उससे बोलता है कि ठीक है, रोते हुए मेरे पास में मत आना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जियान होता है उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जो कि बताती है कि मुबारक हो, होस्ट ने अपना जो प्रेजेंट है उसे चेंज किया है, जिसका उसका ड्रीम कम ट्रू गोल्ड टीयर टाइकून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो जियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि 1 मिनट में रीइंकार्नेट ही नहीं हुआ हूँ, बल्कि मुझे तो चीट कोड भी मिल चुका है। सच में अब तो ऐसा लगता है कि मैं गोल्ड टीयर का रिच पर्सन बनने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने पैनल को ओपन करता है, जहाँ पर कि उसकी उम्र 18 साल होती है, हाइट 6 फुट होती है, लुक उसका 100 में से 85 होता है, लेवल अभी 1 होता है। और इससे अलग उसके यहाँ पर जो इनकम होती है वो भी दिखाई जाती है, जहाँ पर कि सिस्टम की मदद से वो हर एक सेकंड में 0.1 युआन जो है वो कमाएगा, जिसका दिन का 8640 युआन बनेगा। और उसे अगर अपने लेवल को अपग्रेड करना है तो उसे यहाँ पर 1 लाख एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। और इस चीज़ को देखकर जो जियान होता है वो हैरान होते हुए मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि मुझे हर से 1 सेकंड के 10 सेंट जो है वो मिल रहे हैं, जिसे कि कैलकुलेट किया जाए तो दिन के 8640 युआन जो है वो बनते हैं, जिसका मतलब कि मेरी मंथली इनकम जो है वो 2,59,200 युआन जो है वो होने वाली है। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और उसके इतना सोचते ही नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि यहाँ पर आपका न्यू बॉय गिफ्ट पैकेज जो है वो तैयार है, तो क्या आप उसे ओपन करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जियान खुश होते हुए बोलता है कि चलो इसे ओपन करो, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसे ओपन करने से मुझे बहुत ही एक अच्छा रिवॉर्ड जो है वो मिलने वाला है। तो चलो फिर देखते हैं कि जो सिस्टम है वो मुझे यहाँ पर पहला रिवॉर्ड जो है वो क्या देने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर मुझे थोड़ा पैसा मिल जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि 10 मिलियन युआन जो है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो कर दिए गए हैं। उससे अलग आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक सुपर कार भी दी जाती है और शॉपिंग गिफ्ट कार्ड भी दिए जाते हैं, जिसकी की लिमिट जो है वो 1 मिलियन युआन होने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, बैंक की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है और सुपर कार की भी मुझे मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो ये फ्रेंडलेस स्कैनर है आखिर ये क्या है, इसका मतलब क्या होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान होता है वो वहाँ पर लेटी हुई जो लड़की होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो मुझे इसके ऊपर ट्राई कर कर देखना चाहिए। और जियान की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रेंडलेस स्कैनर का ऑप्शन जो होता है वो आ जाता है और जो जियान होता है वो भी उसके ऊपर टच करता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर लेटी हुई जो लड़की होती है उसका पैनल ओपन हो जाता है, जिसका नाम कि यू जियाओ होता है और उसकी उम्र जो होती है वो 25 साल होती है और उसकी हाइट जो होती है वो 165 सेंटीमीटर होती है, लुक से 93 होता है, फिगर 94 होता है और उसकी जो प्राइवेसी वैल्यू होती है वो 1 होती है और उसकी जो फेवरेबिलिटी होती है वो 60 होती है, जिसका मतलब होता है कि वो नॉर्मल इंटीमेट स्टेट में है। और इस चीज़ को देखकर जियान अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो जो ये फ्रेंडली स्कैनर है इसकी मदद से मैं सामने वाले पर्सन की डिटेल को देख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे बाकी की चीज़ें तो सही से समझ में आ गई, लेकिन जो ये प्राइवेसी वैल्यू है आखिर इसका क्या मतलब है। और इतना बोलकर अब वो प्राइवेसी वैल्यू को ओपन करता है, जिसमें कि बताया जाता है कि जो प्राइवेसी वैल्यू की गिनती होती है वो इस चीज़ को बताती है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपोजिट सेक्स के पर्सन के साथ में कितनी बार इंटीमेट जो है वो हुआ है। और गाइस, प्राइवेसी वैल्यू को आप लोग जो है वो इस तरह से समझ सकते हो कि कोई भी लड़की जो है वो अभी तक कितने लड़कों के साथ में फिजिकल जो है वो हुई है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो आगे से इस चीज़ को बॉडी काउंट जो है वो बोलने वाले हैं, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ सके। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो जियान होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, इसका बॉडी काउंट जो है वो 1 है, जिसका मतलब कि मैं इसने पहली बार जो है वो मेरे साथ में ही किया है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो कुछ टाइम पहले के मोमेंट को याद करने लगता है, जहाँ पर कि जो जियान था वो एक क्लब के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन वो किसी को कॉल कर रहा था, जहाँ पर कि सामने वाले पर्सन का जो नंबर था वो स्विच ऑफ था। और अब इस मोमेंट को याद करते हुए जो जियान होता है वो हमें बताता है कि मैं जो झाव जिया थी उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। और वहीं पर ही मैं जो यू जियाओ है उससे मिला था, जो कि वहाँ पर बैठे हुए वाइन जो है वो पी रही थी। और देखा जाए तो हम लोगों की जो मुलाकात थी वो वहाँ पर बिल्कुल पहली थी, जिसका मतलब कि जो इसकी फेवरेबिलिटी है वो 60 केवल इसीलिए है क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक जो है वो किया हुआ था, जिसका मतलब कि इसका इंटरेस्ट मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और जियान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यू जियाओ होती है उसकी भी आंखें खुल जाती है और जो यू जियाओ होती है वो जियान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलती है
और जियान की तरफ को देखने के बाद में यूजियाओ जो होती है वो बोलती है कि तुम तो दुखी होकर स्माइल कर रहे हो, अपने सर को हिला रहे हो, क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम्हारी ड्रिंक है वो उतर चुकी है और उसी के साथ में तुम्हारा रोमांस भी ख़त्म हो चुका है? जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो भी आकर जो यूजियाओ होती है उसकी बराबर में लेट जाता है। और अब जो वो दोबारा से यूजियाओ जो होती है उसके ऊपर लेटते हुए उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा गाना जो है वो गाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही यूजियाओ जो होती है वो उससे बोलती है कि आखिर आधी रात को तुम क्या गाओगे? जो सुनकर जो जियान होता है वो यूजियाओ के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि मैं यही गाऊंगा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है कि मैं तुमसे कुछ टाइम पहले जो है वो क्यों नहीं मिला। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है चूंकि होस्ट जो है वो अपना पहला रोमांस कर रहा है तो इसीलिए सिस्टम की तरफ से उसे 2 रिवॉर्ड जो है वो दिए जाते हैं। पहले में जो होस्ट है उसे यहाँ पर परचेज क्रिटिकल स्ट्राइक कार्ड जो है वो मिल रहा है, जिसमें कि होस्ट जो है वो जब अपने लिए लग्जरियस व्हीकल जो है वो बाय करेगा तो उसे 50 गुना कैशबैक जो है वो मिलेगा। और अगर दूसरे रिवॉर्ड की बात की जाए तो उसके अंदर आपने अपनी जीप की एक स्किल को एक्टिवेट जो है वो किया है, जिसका जो जीप की सभी मांसपेशियाँ है उन्हें मैक्स आउट कर दिया गया है, जिस कारण जो होस्ट की जीप है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो है वो हो चुकी है और उसकी स्ट्रेंथ और इफेक्ट जो है वो भी बढ़ चुके हैं 300 गुना तक। और होस्ट जो है वो जिस टाइम पर अपनी जीप का इस्तेमाल करेगा तो वो सामने वाले पर्सन को 5 गुना और ज़्यादा एक्साइटेड करेगी और इसी के साथ में होस्ट का स्टेमिना भी बढ़ता रहेगा। जो देखते के साथ ही अब जो जियान होता है वो यूजियाओ को सीधे किस करना शुरू कर देता है और किस करते हुए मन में सोचता है कि चलो अगर ऐसी बात है तो इस स्किल की मदद से जो यूजियाओ है उसे हेवन का थोड़ा दर्शन कराते हैं। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो यूजिया होती है उसकी भी थोड़ी सांस फूलने लगती है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि ज़रा देखो तो ये किसिंग में कितना ज़्यादा अच्छा है, सच में मुझे तो बिल्कुल ही अलग फील हो रहा है। और यूजिया ये सोच ही रही होती है तभी जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें अभी इतनी जल्दी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी जो असली पार्ट है वो तो शुरू होने वाला है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो दूसरी जगह पर किस कहना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि आप लोग समझ ही सकते हो कि वो कहाँ पर इस टाइम पर अपनी जीप का इस्तेमाल कर रहा है, जिस कारण हम देखते हैं कि यूजियाओ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो होने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो भी सोकर उठने लगता है, लेकिन जैसे ही वो सोकर उठता है तो उसका ध्यान अपनी बराबर में जाता है जहाँ पर कि कुछ पैसे पड़े होते हैं, जिसे देखकर वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो यूजियाओ के द्वारा छोड़ा गया पेपर को उठाकर देखने लगता है, जिसमें कि लिखा होता है कि पिछली रात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि तुम्हारी जीप के लिए ये काफ़ी रहेगी। जो देखकर अब जो जियान होता है वो गुस्से में बोलता है कि उसने यहाँ पर 10,000 युआन छोड़े हैं, क्या मैं उसे कोई कॉल बॉय लगता हूँ? और अब इतना बोलकर जो जियान होता है वो भी अपने कपड़ों को पहनने लगता है और अपने कपड़ों को पहनते हुए बोलता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि मैं उसका नंबर जो है वो नहीं ले पाया। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके पास में एक और नोटिफिकेशन आती है, जो देखकर जो जियान होता है वो बोलता है कि आखिर अब ये क्रिटिकल स्ट्राइक कार्ड क्या है, क्या इसके अंदर मुझे जो पैसा है वो स्पेंड करना होगा, जिसके मतलब बदले में मुझे कैशबैक जो है वो मिलेगा। और इतना बोलकर अब वो क्रिटिकल कार्ड के बारे में पढ़ने लगता है, जिसमें कि बताया जाता है कि अगर आप एक फ़िक्स अमाउंट के बीच में जो पैसा है उसे स्पेंड करते हो तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो मिलेगा, जो कि 1 गुना से लेकर 50 गुना के बीच में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैक्स आउट जो है वो बस 50 गुना होने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक कार्ड की लिमिट जो है वो 1 मिलियन है, यहाँ पर टोटल मुझे 5 कार्ड मिले हैं, जिसका मतलब कि इसकी लिमिट जो है वो 5 मिलियन है। अगर मैं इन 5 कार्डों का इस्तेमाल कर कर अपने लिए कोई प्रॉपर्टी बाय करता हूँ और मुझे उसका 50 गुना मिलता है 5 का, तो यहाँ पर टोटल मेरे पास में 250 मिलियन आ जाएंगे। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चूँकि किस्मत ने मुझे केवल रिबॉर्न ही होने का मौका नहीं दिया बल्कि मुझे चीट कोड भी दिया है, तो मैं अपनी इस लाइफ को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा। मुझे इस बार इस वर्ल्ड का सबसे अमीर और पावरफुल पर्सन बनना है। मुझे धीरे धीरे कर कर अपना जो स्टार्टअप है वो शुरू करना होगा। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि काफ़ी जल्दी ही राइज करने वाली है। मुझे उन कंपनियों के अंदर जो शेयर है वो ख़रीदनी होगी ताकि यहाँ पर मेरा एक अच्छा स्टार्टअप जो है वो बन सके। और वैसे भी पॉलिसी के मुताबिक हम लोग जो है वो यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉपर्टी जो है वो बाई कर सकते हैं, बस हमारे पास में किसी भी प्रकार का बैंक का जो लोन है वो नहीं होना चाहिए। हमारी यहाँ पर सारी की सारी जो पेमेंट है वो भी कैश में होनी चाहिए। तो इसीलिए मेरे पास में जो ये 5 मिलियन के क्रिटिकल कार्ड है, इन सभी की मदद से मैं यहाँ पर रियल इस्टेट के अंदर अपने लिए प्रॉपर्टी जो है वो बाय करने वाला हूँ। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई उसकी जो नई कार होती है उसकी तरफ जाने लगता है, जहाँ पर कि पहले से ही एक लड़की खड़ी होती है। और अब जियान को देखने के बाद में वो लड़की जो होती है वो जियान को पोज देते हुए उससे बोलती है कि हैंडसम एक बात तो बताओ, क्या ये नई कार जो है वो तुम्हारी है? जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो भी उस लड़की के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि हाँ ये मेरी है, लेकिन तुम कौन हो?
जो सुनते के साथ ही वो लड़की क्यूट सा फेस बनाते हुए जो जियान होता है उसे बोलती है कि मुझे क्या तुम राइड जो है वो दे सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर जल्दी में अपने घर जो है वो जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अपार्टमेंट का जो शावर है वो ब्लास्ट हो चुका है। जो सुनकर जियान जो होता है वो उस लड़की के पैनल को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि उस लड़की का बॉडी काउंट जो होता है वो 28 होता है और उसकी जो फेवरेबिलिटी होती है वो भी 90 होती है। जिसे देखते के साथ ही जो जियान होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, हम लोग अभी अभी मिले हैं लेकिन इतनी जल्दी इसकी फेवरेबिलिटी 90 पर पहुंच गई, और उससे भी यहाँ पर शॉकिंग बात तो ये है कि इसका जो बॉडी काउंट है वो 28 है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो उस चैनली नाम की लड़की को कोई भी जवाब ना देते हुए सीधे जो उसकी कार होती है उसकी तरफ जाने लगता है, जो देख कर चैनली जो होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है। और अब जो जियान होता है वो अपनी कार के अंदर बैठ जाता है और जो चैन ली होती है उससे बोलता है कि 28 ब्रदर जो है वो पहले ही यहाँ पर जो तुम्हारा पाइप है उसे आकर सही करने की कोशिश कर चुके हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगली बार तुम्हें एक रियल प्लम्बर जो है उसे बुलाना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो फुल स्पीड में लेकर अपनी जो कार होती है उसे वहाँ से निकल जाता है, जो देख कर चैनली जो होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये पर्सन था कौन और इसे कैसे पता चल गया कि मेरा बॉडी काउंट जो है वो 28 है। और अब इतना बोलकर जो चैन ली होती है वो उदास होते हुए वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि पूरा दिन जो है वो ऐसे ही चला गया, आज मैं केवल एक ही हैंडसम पर्सन से मिली थी लेकिन वो भी मेरे हाथ नहीं आया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ ओल्ड मैन जो होता है वो चैन ली से बोलता है कि यंग लेडी, अगर मैंने सही सुना है तो जो तुम्हारा शावर है उसके अंदर प्रॉब्लम है। चलो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मुझे 33 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर पाइप को सही करने का। अगर तुम्हें कोई हैंडसम पर्सन नहीं मिल रहा तो मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। और उस ओल्ड मैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैन ली होती है वो खुद को छुपाते हुए बोलती है कि तुम परवेट कहीं के, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो चैन ली से बोलता है कि ये लड़की, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, तुम चाहती हो कि कोई यंग लड़का जो है वो आकर तुम्हारी पाइप को फिक्स करे, जबकि तुम मुझसे नहीं कराना चाहती हो, जबकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मेरे पास मेरा लाइसेंस सर्टिफिकेट भी है। जो सुनते के साथ ही चैनली जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम मेरा सर में दर्द कर दोगे, इसीलिए चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो वो बेचारा ओल्ड मैन होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने पास खड़े हुए लड़के से बोलता है कि आखिर तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। जो सुनकर वो लड़का उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम जो पाइप समझ रहे हो उसके उस पाइप में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो दूसरे पाइप को सही कराना चाहती है। मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र जो है उस पाइप को सही करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो ओल्ड मैन को पूरी बात बता देता है, जो देखते सुनकर अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो चैनली की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि जो यंग लोग हैं वो आजकल इतने ज़्यादा वाइल्ड हो गए हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रियल इस्टेट पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम वहाँ पर खड़ी हुई रियल इस्टेट की एक नई एजेंट को देखते हैं जिसका नाम कि जिया होता है। और जो लिन हान होता है वो भी अपनी कार को लेकर उस जगह पर जो है वो आ चुका होता है। लिन हान को देखने के बाद में जो वो दूसरा एजेंट होता है वो अपने मन में सोचता है, लगता है कि एक और कोई अमीर बच्चा जो है वो यहाँ पर जो टाइम है वो बर्बाद करने के लिए आ चुका है, और मुझे पक्का यकीन है कि पक्का ये अपने फादर की जो कार है उसे लेकर आया होगा ताकि यहाँ पर मौजूद लड़कियों को इम्प्रेस कर सके। इसीलिए मुझे लगता है कि जिया को इसे हैंडल करने दिया जाए। और उस एजेंट के इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो भी फुल स्टाइल मारते हुए अपनी कार से उतर कर आ जाता है। और अब जो जिया होती है वो अपने साथ वाले एजेंट से बोलती है कि ब्रदर, आप जानते हो कि मैं नहीं हूँ, तो क्या आप चाहते हो कि मैं इसे अकेले हैंडल करूँ। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा एजेंट जो होता है वो जिया से बोलता है कि जिया, तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस से ही तुम चीज़ों को सीखोगी, यही तुम्हारे पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो सुनते के साथ ही अब जो जिया होती है वो मुस्कुराते हुए जियान के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि सर, आपका स्वागत है, मेरा नाम जो है वो जिया है, बताइए मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी जिया के साथ में अंदर आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं अपने लिए कुछ सूटेबल प्रॉपर्टी जो है वो देखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो उससे बोलती है कि अच्छा, तो आप प्रॉपर्टी देखने के लिए आए हैं, तो क्या आप पहले मुझे अपना जो बजट है वो बता सकते हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा जो एजेंट होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिया, मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना, तुम्हें यहाँ पर जो बिजनेस है उसे सीखना होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग टाइम बर्बाद करने आते हैं, तो इसीलिए तुम्हें पहले से ही समझना होगा कि कौन सा क्लाइंट यहाँ पर क्या करने आया है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जिया होती है वो जियान को जो प्रॉपर्टी होती है वो दिखाना शुरू कर देती है और उसे प्रॉपर्टी दिखाते हुए उसे बोलती है कि सर, आप ये प्रॉपर्टी जो है वो देख सकते हैं, इसके अंदर अपार्टमेंट और यहाँ पर पार्किंग पैलेस सभी मौजूद है। ये पैलेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, क्योंकि वहाँ पर एक पॉपुलर मॉडल जो है वो भी रहती है। तो आप बताइए इसके बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऐसी प्रॉपर्टी दिखाओ जिनका कि जो बजट है वो 1 मिलियन के अंदर हो।
जो सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो भी प्रॉपर्टी देखने लगती है और बोलती है कि ठीक है सर, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी चेक कर आपको दिखाती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जिया होती है वो अचानक से रुक जाती है और उससे बोलती है कि सर, मैं एक चीज़ तो पूछना भूल ही गई, क्या कोई स्पेशल एरिया है जिसके अंदर कि आप अपनी प्रॉपर्टी को देखना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वे प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर कि आसानी से किराए पर जो प्रॉपर्टी है वो मिल जाती हो और कोई भी अनफिनिश काम जो है वो नहीं होना चाहिए। मैं अच्छे से रेवोल्यूशन चाहता हूँ। जो सुनकर जिया बोलती है कि ठीक है सर, मैं समझ गई, बस आप 1 मिनट इंतज़ार कीजिए। और इतना बोल कर अब जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़की को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, पक्का ये नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील जो है वो कर रही है। और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो जिया की यहाँ पर डिटेल को देखने लगता है, जहाँ पर कि जिया की उम्र 19 साल होती है और उसका बॉडी काउंट 0 होता है और फेवरेबिलिटी जो होती है वो 50 होती है। जिसे देखने के बाद में जो जियान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी उम्र तो कॉलेज जाने की है। लगता है कि इस लड़की की ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं। और जियान के इतना सोचते के साथ ही जो जिया होती है वो उसे प्रॉपर्टी दिखाते हुए उससे बोलती है कि सर, इन्हें देखिए, इनके आसपास में ही जो शॉपिंग मॉल है वो भी मौजूद है और अगर इनके प्राइस की बात की जाए तो 8 लाख से लेकर 1 मिलियन के बीच में है। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो क्रिटिकल स्ट्राइक कार्ड है वो उसके यहाँ पर 1 मिलियन की लिमिट है, तो मैं 1 मिलियन से ऊपर की जो चीज़ है वो बाय नहीं कर सकता। और जियान को ऐसे सोचता हुआ देखकर जो जिया होती है वो जियान से बोलती है कि सर, अगर आपको ये पसंद ना आई हो तो मैं आपको यहाँ पर दूसरे जो ऑप्शन है वो भी दिखा सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इनकी जो कॉस्ट है वो 8 लाख से लेकर 9 लाख तक के बीच में है, जिसका मतलब कि यहाँ पर 1 मिलियन के मुकाबले इनकी कॉस्ट में काफ़ी बड़ा अंतर है, जिसका मतलब कि यहाँ पर जो क्रिटिकल स्ट्राइक से मिलने वाला मुझे रिफंड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है। और अब इतना सोचकर जो जियान होता है वो जिया से बोलता है कि क्या तुम मुझे कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो दिखा सकती हो जिसकी की कॉस्ट जो है वो 1 मिलियन हो। मैं उस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो 5 लेना चाहूँगा। जो सुनने के बाद में जो जिया होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि सर, क्या आप यहाँ पर किसी की भी प्रकार की बार्गेनिंग नहीं करना चाहते हो? और आपने कहा कि आप यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, क्या आप इस चीज़ को लेकर श्योर हो? जो सुनकर जियान जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर 5 यूनिट जो है वो एक साथ में मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा और मैं जो पेमेंट है वो आपको कैश देने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जिया और भी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या आप फुल पेमेंट जो है वो कैश करोगे? जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि हाँ, मैं पूरी पेमेंट जो है वो कैश करने वाला हूँ और ऐसा भी हो सकता है कि शायद बाद में मैं यहाँ पर रेंट कलेक्ट करने के लिए तुम्हें मैनेजर के रूप में रख लूँ। जो सुनकर जिया जो होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा कमीशन जो है वो मिलेगा। और इतना सोचते के साथ ही जिया जो होती है वो जियान से बोलती है कि ठीक है सर, मैं अभी आपके लिए इस प्रकार की यूनिट ढूंढ कर देती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो दूसरा एजेंट होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को सुनकर हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या ये यहाँ पर 5 यूनिट जो है वो कैश में ख़रीदने वाला है। ऐसा लगता है कि मैंने सच में इस बंदे को मिसजज कर दिया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम मैनेजर को देखते हैं, जो कि जियान को जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दिखाते हुए बोलता है कि सर, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और यहाँ पर आपकी जो 5 यूनिट है उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 5 मिलियन मिली बनी है, जिसमें कि हमारा कमीशन जो है वो 2% है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो शाइन करते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर जो जिया है उसके ऊपर यकीन है, अगर फ्यूचर में मुझे कुछ भी खरीदने की ज़रूरत पड़ी तो मैं उससे कॉन्टैक्ट ज़रूर करूँगा। जो सुनकर अब जो जिया होती है वो भी खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि इस डील पर हमें 2% का कमीशन जो है वो मिलने वाला है। अगर यहाँ पर जो एजेंट है उनका कट जो है वो निकाला जाए तो उसके बाद भी मुझे यहाँ पर टोटल 50,000 युआन जो है वो मिल जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान को 5 कार्ड का जो कैशबैक होता है वो धड़ाधड़ कर आने लगता है, जहाँ पर कि पहले कार्ड का 35 गुना कैशबैक मिलता है, दूसरे कार्ड का 50 गुना, तीसरे कार्ड का 45 गुना, चौथे कार्ड का 50 गुना और 5वें कार्ड का भी 50 गुना रिवॉर्ड वापस मिलता है। जिसे देखते के साथ ही जो जियान होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर इतना तगड़ा कैशबैक मिलेगा। मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 गुना की उम्मीद की थी। शुक्र है कि मैंने यहाँ पर सभी यूनिट का जो प्राइस था वो 1 मिलियन रखा था, इसीलिए मुझे इतना अच्छा कैशबैक मिला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसका ब्रेक थ्रू भी हो जाता है, जिस कारण अब उसकी पर सेकंड की जो इनकम होती है वो 0.8 युआन हो चुकी होती है। जो देखकर जियान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ऐसा लगता है कि जो जिया है वो मेरे लिए एक लकी स्टार है, क्योंकि मैंने केवल 5 मिलियन स्पेंड किए, जिसके बदले में मुझे यहाँ पर टोटल 230 मिलियन जो है वो मिल चुके हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरा जो लेवल है वो भी ब्रेक थ्रू हो चुका है, जिसका मेरी पर सेकंड जो इनकम है वो भी बढ़ चुकी है।
और अब इतना सोच कर जो जियान होता है वो जिया से बोलता है कि जिया क्या मैं अकेले में तुमसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ। जो सुनकर जिया थोड़ी सी हैरान होते हुए बोलती है कि बॉस आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो। और जिया के इतना बोलते के साथ ही जो मैनेजर होता है वो जिया के पास में आते हुए उससे बोलता है कि जिया यहाँ पर मिस्टर जियान के कारण आज हम लोग चाहे वो बहुत ही अच्छा कमीशन चाहे वो कमा पाए हैं, तो इसीलिए तुम्हें आज रात उनके साथ में डिनर पर जाना चाहिए ताकि हम लोग उनके साथ में अच्छा रिलेशनशिप बना सके। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो भी अपने ख्वाबी पुलाव पकाने लगती है, जहाँ पर कि जियान उसके ऊपर लेटा होता है और जिया से बोलता है कि जिया तुम्हें अपनी लाइफ को यहाँ पर बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ में चलो तुम एक अच्छी लाइफ जो है वो जी पाओगी। और अब इस तरह के नज़ारों को याद कर कर जो जिया होती है उसका चेहरा भी लाल पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचती है कि सच में मुझे क्या करना चाहिए। और अब इतना सोचकर जो जिया होती है वो जियान के पास में आ जाती है। उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि मिस्टर जियान मुझे लगता है कि रात में जाने से पहले हम लोगों को एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। जो सुनकर जियान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारा रात से क्या मतलब है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बैंक अकाउंट नंबर मुझे दो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो जिया के पास में जो पैसा होता है वो थोड़ा ट्रांसफ़र कर देता है। जो देखते के साथ ही जिया भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आपने मुझे ये पैसा ट्रांसफ़र क्यों किया है। जो सुनकर जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम नहीं जानती हो लेकिन आज तुम मेरे लिए एक लकी स्टार थी, तो इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो है वो जल्दी ही मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही जो जिया होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचती है कि मिस्टर जियान जो है वो क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैं इनके लिए लकी स्टार कैसे हो सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जिया होती है वो जैसे ही यहाँ पर अपना जो अकाउंट होता है वो देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या आपने मुझे 35,000 सेंड किए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुम्हारे कारण मैं यहाँ पर 230 मिलियन जो है वो बना पाया हूँ। वैसे तो मैं तुम्हें थोड़ा ज़्यादा देना चाहता था लेकिन मैं जानता हूँ कि ये चीज़ जो है वो बेफालतू की जो अट्रैक्शन है उसे खींच लेगी। और जियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जिया की फेवरेबिलिटी जो होती है वो 85 पर पहुंच चुकी होती है और वो अपना वी चैट का स्कैनर निकालते हुए बोलती है कि मिस्टर जियान क्या आप मुझे वी चैट पर ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैं शुक्रिया के तौर पर आपको डिनर कराना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उसकी फेवरेबिलिटी को देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि केवल 35,000 नहीं, इसकी फेवरेबिलिटी जो है उसे 85 पर पहुंचा दिया। सच में पैसे के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। और अब इतना सोच कर जो जियान होता है वो उसे वी चैट के ऊपर ऐड कर लेता है और जो जिया होती है वो जियान की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि मैंने इस चीज़ को केवल अभी रियलाइज़ किया कि सच में जो मिस्टर जियान है वो काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम है। और इतना सोचते ही जो जिया होती है वो दोबारा से अपनी ख्वाबी पुलाव पकाने लगती है, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो कमरे के अंदर उससे बोलता है कि क्या तुम तैयार हो। जो सुनकर जिया भी अपने कपड़े उतारने लगती है। और इस मोमेंट को याद कर कर जो जिया होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर ये आज रात मुझे ले जाना भी चाहे तो मैं जानती हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि ये चीज़ चलेगी। और जिया के इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जिया से बोलता है कि जिया आज तुमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया, तो इसीलिए अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। और जियान को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो जिया होती है वो भी भागते हुए जो जियान होता है उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुका होता है और वहाँ से जाते हुए जो जिया होती है उसे भी बाय बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जियान के घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान अपने घर में आते हुए बोलता है कि मदर मैं घर आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान की मदर और उसके फादर को देखते हैं। और जो जियान की मदर होती है वो उससे बोलती है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि ज़रा मैं देखो मैं तुम्हारे फेवरेट वाटरमेलन जो है वो लेकर आई हूँ। जो सुनकर जियान भी अपनी मदर को शुक्रिया अदा बोल देता है। तभी जो जियान का फादर होता है वो जियान से बोलता है कि मुझे ये बताओ कि तुम इस टाइम पर क्या कर रहे हो, क्या तुम जो ग्रेजुएशन की ट्रिप है उस पर नहीं जाने वाले हो, और अगर तुम जाने वाले हो तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम आखिर जाने वाले कहाँ पर हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने फादर से बोलता है कि मैं जो विजिट शंघाई है वहाँ पर जाने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं शंघाई यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, तो इसीलिए सोच रहा हूँ कि पहले वहाँ पर जाकर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसे चेक कर कर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही जो जियान का फादर होता है वो जियान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुमने अपना डिसीजन बना लिया है तो जो तुम्हारी मदर है वो तुम्हें पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर देगी, ताकि तुम जो ट्रैवल है उसे आसानी से कर सको, बाकी चीज़ों को अपने आप हैंडल कर लेना। जो सुनते के साथ ही जो जियान की मदर होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हनी मुझे लगता है कि तुम्हें खुद इसे पैसा देना चाहिए, इस तरह से तो तुम इसे मामा बॉय जो है वो बना दोगे, जिसके बाद में कोई भी लड़की जो है वो मेरे बेटे के पास में नहीं आएगी।
जो सुनकर जियान अपनी मदर से बोलता है कि मदर इस तरह की बातें मत करो, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि अपनी पिछली लाइफ के अंदर में एक अच्छा बेटा जो है वो नहीं बन पाया, लेकिन मदर मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपनी इस ज़िंदगी के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डॉटर इन लॉ जो है वो लेकर आऊँगा। और उसके इतना बोलते ही हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियान जो होता है वो एयरपोर्ट पर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जो टिकट है वो कुछ थोड़ा जल्दी ही बुक कर देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आकर अब बस मुझे केवल इकोनॉमी क्लास का जो टिकट है वो मिल पाया है। और इतना सोचते सोचते ही जो जियान होता है वो अचानक से अपने सामने वाली लड़की से टकरा जाता है। जो देखते के साथ ही जियान जो होता है वो उस लड़की से माफ़ी मांगने लगता है, और माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मिस प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अचानक से उस लड़की को पहचान लेता है, और उस लड़की को पहचानते हुए बोलता है कि जाओ यिंग, ये तो तुम हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर जो जाओ यिंग होती है वो भी जियान से बोलती है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो एक सीट की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलता है कि असल में वो मेरी सीट है। जो सुनते के साथ ही जो जाओ यिंग होती है वो हंसते हुए बोलती है कि सच में क्या कोइंसिडेंस है, क्योंकि उससे अगली सीट मेरी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जाओ यिंग होती है वो अपनी सीट की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़का जो होता है वो आ जाता है। और वहाँ पर आकर वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए जो जाओ यिंग होती है उसे बोलता है कि ब्यूटीफुल मिश, सच में ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा होनर की बात है कि मैं आपकी जैसी खूबसूरत लड़की के साथ में ट्रैवल कर पा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो झाओ यिंग के पास में आकर उसे बोलता है कि झाओ यिंग, तुम जो मेरी विंडो सीट है वो ले लो, मैं तुम्हारी सीट पर बैठ जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो थोड़ा नाराज होते हुए जो जियान होता है उसे बोलता है कि ब्रदर, यहाँ पर जो ये सीट है वो ये उस मिस की है, तो तुम प्लेन के अंदर इस तरह से रैंडमली जो सीट है उसे स्विच नहीं कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि हम दोनों जो है वो साथ में हैं, तो हम लोग जब चाहे तब अपनी जो सीट है उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, आखिर तुम्हें इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है। जो सुनकर वो लड़का भी जो होता है वो अपनी सीट पर बैठ जाता है, और अपनी सीट पर बैठने के बाद में जो झाओ यिंग होती है उसे बोलता है कि मिस, क्या आप बता सकती हो कि आप शंघाई में क्या करने के लिए जा रही हो। जो सुनकर झाओ यिंग उसे थोड़ा इग्नोर करते हुए बोलती है कि मैं थोड़ा काम रिलेटेड जा रही हूँ। और इतना बोलकर अब जो झाओ यिंग होती है वो मुस्कुराते हुए जो जियान होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि जियान, तुम बताओ आखिर तुम क्यों जा रही हो। क्या तुम यहाँ पर किसी प्रकार की जॉब बिजनेस ट्रिप है उसके लिए आए हो, या फिर तुम बस ऐसे ही घूमने के लिए आए हो। जो सुनकर जियान जो होता है वो जाओ यिंग से बोलता है कि घर पर करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए मैं बस ट्रैवल करने के लिए निकल गया। जो सुनकर जाओ यिंग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि ओ अच्छा, तो तुम वैकेशन पर निकले हो। और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो दूसरा जो लड़का होता है वह हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं भी यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, और उसी के लिए मैं भी जो शंघाई है उसके अंदर घूमने के लिए जा रहा हूँ। मेरा नाम जो है वो कियान सैन है, और आप लोगों से मिलकर काफ़ी खुशी हुई। और इतना बोलकर वो झाओ यिंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि शंघाई के अंदर जो टूरिस्ट होते हैं उन्हें होटलों के नाम पर ट्रैप किया जाता है, बेफालतू के ज़्यादा पैसे लूटे जाते हैं। लेकिन मैंने पहले से ही एक होटल का इंतज़ाम कर रखा है जो कि मेरे फादर ने मेरे लिए अरेंज किया था, और जो होटल वाले हैं वो मुझे एयरपोर्ट पर ही पिक करने के लिए जो है वो आ जाएंगे। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें राइड जो है वो दे सकता हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट से अगर तुम टैक्सी कर जाओगी तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होगी। जो सुनकर झाओ यिंग उसे कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन तभी जो जियान होता है वो उस लड़के को पीछे करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से ही जो रूम है वो बुक कर रखा है, और एयरपोर्ट पे मुझे भी जो सर्विस है वो पिक करने के लिए आने वाली है, तो इसीलिए तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए जियान से पूछता है कि अच्छा, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किस होटल के अंदर रुके हो। जो सुनने के बाद में जियान उसे बताता है कि मैं अमान यांग होटल के अंदर रुका हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़का काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम अमान यांग होटल की बात कर रहे हो। मैंने सुना है कि वो अल्ट्रा लग्जरी होटल है जिसे कि 330 मिलियन में बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारी बातें है वो मुझे थोड़ा अजीब लग रही है, क्योंकि मुझे याद है कि पिछली बार मैं उसके अंदर रुका था जहाँ पर कि एक रात के मैंने टोटल 9,000 युआन जो है वो दिए थे, लेकिन इसके अंदर मुझे एयरपोर्ट पे से पिक करना इसके अंदर इंक्लूडिंग नहीं था। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उसे बोलता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ, पता नहीं शायद अगर जो विला है उसे बुक करते हैं तो शायद यहाँ पर इस प्रकार की जो सर्विस है वो मिलती हो। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो जियान से बोलता है कि इसका मतलब क्या तुम कहना चाहते हो कि तुमने उस होटल के अंदर विला बुक किया है। जो सुनते के साथ ही झाओ यिंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए जियान से बोलती है कि मुझे लगता है कि उस विले में एक रात गुजारने के लिए 80,000 युआन देने पड़ते हैं। जियान, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा रिच बन चुके होगे। और झाओ यिंग की इस बात को सुनने के बाद में जो जियान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए झाओ यिंग से बोलता है कि देखा जाए तो मैं इतना भी ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अमीर तो शायद तुम हो।
और इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि झाओ यिंग जो है वो हमारे स्कूल के अंदर इसलिए फेमस नहीं थी कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। असल में ये हमारे स्कूल के अंदर इसीलिए ज़्यादा फेमस थी क्योंकि ये अमीर बच्चों के अंदर आती थी जो कि हमेशा ही लग्जरी कार के अंदर स्कूल आया करती थी। और अगर झाओ यिंग की यहाँ पर नेचर की बात की जाए तो झाओ यिंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थी। यहाँ पर बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो कि इससे आंख मिलाने की भी कोशिश नहीं करते थे, जिसका कारण ये नहीं था कि झाओ यिंग बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। असल में झाओ यिंग काफ़ी शांत रहती थी और हमेशा ही स्टडी किया करती थी। और मैं यहाँ पर जो झाओ यिंग है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं दिया करता था क्योंकि उस टाइम पर मैं बस केवल जो झाओ जिया थी उसी के ऊपर ध्यान दिया करता था। लेकिन इसकी फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसके बाद में ये स्कूल से चली गई। और जियान के इतना सोचते के साथ ही जो झाओ यिंग होती है वो थोड़ा सा उदास होते हुए जो जियान होता है उसे बोलती है कि देखा जाए तो मैं उतना ही भी अमीर नहीं हूँ जितना कि तुम सोचते हो। जो सुनकर जियान अपने मन में सोचता है कि डेमिट, ऐसा लगता है कि मेरी बातों से इसे कोई बेकार बात जो है वो याद आ गई है, जल्दी से मुझे जो टॉपिक है वो चेंज करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो झाओ यिंग के साथ में दोबारा से जो स्कूल की बातें होती है वो कहना शुरू कर देता है, जिन्हें सुनने के बाद में जो झाओ यिंग होती है वो भी हंसने लगती है। रास्ते में बोलती है कि सच में अगर देखा जाए तो स्कूल के जो दिन हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करते थे। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान होता है वो भी सुकून की सांस लेता है और सुकून की सांस लेते हुए मन में सोचता है कि शुक्र है कि टॉपिक को चेंज करके मैंने दोबारा से झाओ यिंग का जो मूड है वो सही कर दिया, तो चलो अब इसकी फेवरेबिलिटी को चेक करते हैं। और इतना बोलकर अब वो झाओ यिंग का जो पैनल होता है वो देखने लगता है, जहाँ पर कि झाओ यिंग की उम्र 18 साल होती है और उसका अपीयरेंस 96 और फिगर भी 96 होता है और उसकी जो बॉडी काउंट होता है वो 0 होता है, लेकिन फेवरेबिलिटी 75 होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो जो जियान होता है वो भी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसकी फेवरेबिलिटी जो है वो 75 है, लेकिन हम तो बस नॉर्मल से क्लासमेट थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 65 होनी चाहिए थी। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि स्कूल टाइम पर जो झाओ यिंग थी वो सच में मेरे अंदर इंटरेस्टेड थी, लेकिन झाओ जिया के कारण मैंने कभी जो झाओ यिंग थी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और उसके इतना सोचते ही अब हम देखते हैं कि ये दोनों जो होते हैं वो एयरपोर्ट से बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि जियान जो होता है वो आगे बढ़ते हुए किसी से बोलता है कि हेलो मेरा नाम जियान है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो जियान से बोलती है कि मिस्टर जियान मेरा नाम जो है वो वैंग यू यान है, और चूंकि आपने पूरा एक विला जो है वो बुक किया है तो इसीलिए मैं आपकी एक प्राइवेट बटलर जो है वो होने वाली हूँ। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो झाओ यिंग की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि झाओ यिंग आखिर तुम कहाँ पर रुकी हो। जो सुनकर झाओ यिंग उसे बताती है कि मैं अपने दोस्त के घर पर रुकी हुई हूँ, लेकिन वो यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं टैक्सी कर कर चली जाऊँगी। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो झाओ यिंग के बैग को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि चुपचाप कार के अंदर बैठो, हम लोग जो है वो पुराने क्लासमेट है तो इसीलिए तुम्हें ऐसे पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलकर वो वैंग यू से कहता है कि वैंग यू सबसे पहले हमें यहाँ पर इनके पैलेस पर लेकर चलो। जो सुनकर वैंग यू भी ओके बोल देती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़का जो होता है वो खड़ा होकर चीज़ों को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब इसने सच में एक विला जो है वो यहाँ पर बुक किया है, लेकिन उसके बाद भी जो खूबसूरत लड़कियाँ होती है वो केवल शो ऑफ से ही नहीं पड़ती है तो इसीलिए मेरे पास में अभी भी चांस है। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू 25 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो झाओ यिंग को उसके पैलेस पर लेकर आ चुका होता है। और झाओ यिंग जो होती है वो जियान से बोलती है कि जियान मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई तुमसे मिलकर, लेकिन क्या हम लोग एक दूसरे को वी चैट पर ऐड कर सकते हैं ताकि मैं तुम्हें खाने के लिए इन्वाइट कर सकूँ। जो सुनकर जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, ये प्रॉमिस है वो तुमने किया है तो इसीलिए इसे भूल मत जाना। जो सुनकर झाओ यिंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि आखिर मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ, वैसे आज का जो दिन था उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी अपने वी चैट का जो बार कोड होता है उसे ओपन कर देता है, जो देखकर झाओ यिंग जो होती है वो भी उसे अपनी वी चैट पर ऐड कर लेती है। और हम देखते हैं कि पीछे से वो लड़का जो होता है वो भी इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखे भी होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अब चीज़ें उसके हाथ से निकल चुकी है। जो देखकर वो गुस्से में मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे हाथ से निकल गई, मेरी रोमांटिक नाइट जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू आधे घंटे बाद जो जियान ने विला बुक किया होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर आकर जियान खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में अपने लिए वो पूरा एक विला बुक करना मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस थी। और जियान के इतना सोचते के साथ ही वैंग यू की आवाज़ आती है जो कि जियान से बोलती है कि मिस्टर जियान आपका जो बात है वो तैयार हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं सबसे पहले नहा लेता हूँ। और जियान के इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यू होती है वो अचानक से जियान के कपड़ों को निकालने लगती है। जो देखते के साथ ही तो जियान भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि यहाँ पर इस प्रकार की जो सर्विस है वो भी दी जाती है।
जो सुनकर वैंग यू जो होती है वो जियान को बताती है कि हाँ, यहाँ पर आपके कपड़ों को निकालने और आपको कपड़े के पहनाने की जो सर्विस है वो दी जाती है, लेकिन आपकी जो अंडरवियर है वो आपको अपने आप से ही बदलनी होगी, उसकी आपको सर्विस जो है वो नहीं दी जाएगी। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन जो वैंग यू होती है वो भी वहाँ पर बैठी हुई होती है, जिसे देखकर जो जियान होता है वो पूछता है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर वैंग यू जो होती है वो अपने हाथ पर एक ग्लव्स पहनते हुए जो जियान होता है उसे बताती है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी जो मसाज है वो भी दी जाएगी और आपके शरीर को भी साफ किया जाएगा, लेकिन मैं आपके साथ में यहाँ पर नहीं नहाऊंगी क्योंकि ये इस चीज़ के अंदर नहीं आता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यू होती है वो जियान के जो शरीर होता है उसे साफ करने लगती है, जो देख कर जियान अपने मन में सोचता है कि सच में कितना ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। अगर सच बताओ तो जो वैंग यू है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत है। काश यहाँ पर थोड़ी और एक्स्ट्रा सर्विस जो है वो अवेलेबल होती तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है वो आ जाता, मेरी जो नाइट है वो काफ़ी अच्छे से गुजरती। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो अपनी ख्वाबी पुलाव जो होती है वो पकाने लगता है, जहाँ पर कि जो वैंग यू होती है वो अपने कपड़ों को उतारने लगती है और अपने कपड़ों को उतारते हुए बोलती है कि मिस्टर जियान, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ काफ़ी पसंद आएगी। और इस मोमेंट को याद करते के साथ ही जो जियान होता है उसका शरीर अचानक से गर्म होने लगता है, जो देख कर वैंग यू जो होती है वो जियान से बोलती है कि मिस्टर जियान, अचानक से आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पानी का टेम्परेचर है वो हाई हो चुका है। और वैंग यू की इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो वैंग यू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, आखिर में ये क्या सोचने लग गया था। और अब जियान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।